नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आप सभी का दीपक हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सभी पेपर 1 यूजीसी ने झारखंड जेट ट्रेड सेट इत्यादि पीएचडी एंट्रांस के लिए पेपर 1 के तहत पेपर 1 में महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ से 5 प्रश्न परीक्षा में बनेंगे आप सभी को और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लिया गया है। प्रश्न ऐसे बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन माना जाता है बहुत कठिन होता है। विद्यार्थी पेपर 1 से भागते हैं, इसीलिए पेपर 1 में अगर आपका स्कोर अच्छा हो जाता है तो आपकी परीक्षा निकलने की बहुत अधिक चांस बनता है। तो आप सभी पेपर 1 की तैयारी उतना ही कीजिए जितना पेपर 2 की तैयारी करते हैं। पेपर 1 सभी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। शिक्षण अभिक्षमता पेपर 1 के तहत 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ प्रथम प्रश्न दिया गया है, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। आप सभी शिक्षक बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, या कक्षा में व्याख्यान देना, या बच्चों की देखभाल करना, या छात्रों का मूल्यांकन करना। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर ए, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, या समय का पाबंद होना चाहिए। सभी शिक्षक बनने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, क्या होना चाहिए इसमें? आप लगाइए इसको। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, एक शिक्षक को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। ऐसे तो सभी होना चाहिए, लेकिन प्रमुख रूप से उसे अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, शैक्षिक मनोविज्ञान किसमें अधिक उपयोगी है। स्वयं को जानने में, या शैक्षणिक उद्देश्यों को निर्धारित करने में, या छात्रों को समझाने में, या कक्षा की समस्याओं को हल करने में। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान किसमें अधिक उपयोगी है? चूज कीजिए आप सभी लोग। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, छात्रों को समझाने में। नेक्स्ट, शिक्षण का कौन सा स्तर समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर केंद्रित है। स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतनशील स्तर, या स्वायत्त विकास स्तर। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, चिंतनशील स्तर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की प्रभावशीलता का मुख्य कारक नहीं है। विषय वस्तु पर शिक्षक की महारत, ये तो होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षक की योग्यता और अनुभव, ये भी होना चाहिए। शिक्षक का वेतन या संचार कौशल। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, शिक्षक का जो वेतन है वह मुख्य कारक नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षार्थी पहले से क्या जानता है से शिक्षण शुरू करना शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प है ज्ञान ज्ञात से अज्ञात की ओर, या मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, या उपरोक्त में से सभी। शिक्षार्थी पहले से क्या जानता है शिक्षण शुरू करना शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट, मूल्यांकन का रचनात्मक स्वरूप क्या है। ग्रेड और अंक प्रदान करना, या शिक्षण के दौरान फीडबैक प्रदान करना, या पाठ्यक्रम के अंत में परीक्षा लेना, या छात्रों के पास या फेल घोषित करना। तो मूल्यांकन का रचनात्मक कार्य क्या होगा? सटीक उत्तर क्या होगा यहाँ? विकल्प नंबर बी, शिक्षण के दौरान फीडबैक प्रदान करना, ये जो है तो मूल्यांकन का रचनात्मक स्वरूप होता है। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट,
स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 15 का विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान है, कला और मानविकी, क्षमता निर्माण, शिक्षक शिक्षा या स्कूल शिक्षा? सही विकल्प के रूप में होगा विकल्प नंबर सी। स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 15 का विषय है क्षमता निर्माण और शिक्षक शिक्षा। तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको सूचना अपने मोबाइल पर पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण में इंटरएक्टिव और सहभागी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, टीम शिक्षण या विचार मंथन सत्र? सही विकल्प का चुनाव करना है। विकल्प नंबर हो जाएगा डी, विचार मंथन सत्र। नेक्स्ट, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस आधार पर न्याय संगत है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए या सीखने की परिणामों को अधिकतम करने के लिए या शिक्षक का बोझ को कम करने के लिए या छात्रों का मनोरंजन करने के लिए? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प होगा सीखने की परिणामों को अधिकतम करने के लिए, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, यदि कोई छात्र कक्षा में लगातार देर से आता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। विकल्प है उसे अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। या विलंब का कारण जानने के लिए माता पिता से संपर्क करना चाहिए या उसे दंडित करना चाहिए? तो यहां उत्तर दे दिया गया है सीधे सीधे। विकल्प नंबर हो जाएगा सी, विलंब के कारण जानने के लिए उसके माता पिता से संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा शिक्षण सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है। कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानवाद या मानवतावाद? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, रचनावाद। नेक्स्ट प्रश्न, आप अगर पूरा प्रश्न देख लेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। निश्चित रूप से आप अच्छे प्रश्न स्कोर लाएंगे, ऐसा उम्मीद है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण की किस विधि में छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं? सामूहिक समूह चर्चा या व्याख्यान विधि या सेमिनार या भूमिका निर्वाह? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट प्रश्न, इसके पहले आप सभी अगर जो प्रश्न जानते हो ठीक है, जो प्रश्न नहीं जानते हैं उस सभी को आप नोट कर लें और उसको लगातार अगर पढ़ते हैं आपको तो वो भी याद हो जाएगा। वयस्क शिक्षार्थियों की एक प्राथमिक भावनात्मक विशेषता क्या है? वयस्क शिक्षार्थियों की एक प्राथमिक भावनात्मक विशेषता क्या है? साथियों से लगातार भावनात्मक सत्यापन की आवश्यकता या अधिक भावनात्मक स्थिरता और आत्म नियमन या बार बार मुंड में बदलाव और मार्गदर्शन पर निर्भरता या उच्च स्तर का अविश्वास? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, अधिक भावनात्मक स्थिरता और आत्मनियमन। नेक्स्ट भी प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं। संज्ञानात्मक विकास किसका है? पियाजे का। तो विदेशी लेखक या विचारक हुए हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तुओं को
समूहों में वर्गीकृत करने और क्रमबद्ध करने में सक्षम होते हैं। विकल्प है संवेदी नामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। आप सभी अगर बीएड पढ़े, बीएड में आप लोग क्लास किए होंगे तो पियाजे और कई कई ऐसे विदेशी विचारक का हम लोग को पढ़ने को मिलता है। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है शिक्षण प्रक्रिया में? ज्ञान प्रदाता, सुविधा प्रदाता, या नेता का, या सलाहकार का। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा सुविधा प्रदाता। हर प्रकार की सुविधा दे, ज्ञान भी दे, हम सभी को सामाजिक ज्ञान भी दे, इस प्रकार से। तो सही विकल्प होगा बी, लेकिन इसको ज्ञान प्रदाता भी लोग कह सकते हैं। लेकिन विकल्प के अनुसार मानना पड़ता है कि चारों में सबसे सटीक क्या होता है। नेक्स्ट, नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विकल्प है शिक्षण के अंत में उपलब्धि का मूल्यांकन करना, या छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, या सीखने की कमियों के कारण को पहचान करना, या फिर छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, सीखने की कमियों के कारणों की पहचान करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? विकल्प है शिक्षार्थी की प्रेरणा, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षार्थी का भौतिक स्वरूप, या विषय वस्तु का स्वरूप। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, शिक्षार्थी का भौतिक स्वरूप। नेक्स्ट, शिक्षण के दौरान छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तुरंत गलत जवाब देना, या अन्य छात्रों से जवाब देने के लिए कहना, या प्रश्न को अनदेखा करना, या प्रश्न पूछने वाले छात्र को चुप करा देना। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी, अन्य छात्रों से जवाब देने के लिए कहना। और अब लास्ट प्रश्न है, कुल 20 प्रश्न थे। लास्ट प्रश्न का उत्तर आप सभी लगाइए, कम से कम लास्ट प्रश्न भी लगाइए। ऐसे आपने कई प्रश्न सही किए होंगे, ऐसा विश्वास है हमें। प्रश्न है, पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? स्थिर या अपरिवर्तनीय, छात्र केंद्रित और आवश्यकता आधारित, या फिर केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित, या फिर शिक्षक के हित पर केंद्रित? यहां उत्तर दे दिया गया है सीधे नीचे में। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, छात्र केंद्रित और आवश्यकता आधारित। पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैसा होना चाहिए? वो छात्र केंद्रित होना चाहिए और आवश्यकता के आधारित होना चाहिए, तभी विद्यार्थी सही से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर 20 प्रश्न थे हमारे यूट्यूब चैनल पर। पेपर 1 यूजीसी नेट, झारखंड जेट, सेट इत्यादि की तैयारी पेपर 1 और पेपर 2 के तहत सिर्फ हिंदी विषय की तैयारी कराई जा रही है। आप सभी लगातार देखते हैं और लगातार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से सारे आसान लगेगा और सारी तैयारी आपको यहाँ से पेपर 1 की हो जाएगी, पेपर 2 के साथ हिंदी की तैयारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।